नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरमाई इमामबाड़े में एक बड़ा हादसा हुआ। इस घटना में 69 लोगों की मौत हो गई। घटना शाहजाद टाउन इलाके में हुआ। घटना के बाद फेडरल कैपिटल के पॉलिटिक्स, PIMS और CDA अस्पताल में आपातकाल घोषणा कर दिया गया है। सिविल कोड को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। यह धमकी रांची में सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे शहर में तनाव का माहौल है। पुलिस और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में एक वकील की अवमानना का दोषी ठहराने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता मैथ्यू जे नेडुम्पारा से पूछा कि समवर्ती पीठ के आदेश के किस कानून के तहत चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका स्वीकार नहीं है, इसलिए मेरिट पर विचार नहीं किया जा सकता। ईडी ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच के तहत DBT के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी S श्री कुमार से पूछताछ की। श्री कुमार इस मामले में छठे आरोपी है, जिन्हें हाल ही में जमानत मिली थी। यह मामला द्वारपाल मूर्तियों से सोने की चोरी से संबंधित है। ईडी ने पूर्व अधिकारी मुरारी बाबू से पूछताछ की और जल्द ही मुख्य आरोपी उन्नी कृष्ण पार्टी को समन जारी करेगी। भारत ने वैभव सूर्यवंशी की 175 रनों की पारी और अनुज सुमांत्रे की कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता। यह भारत का रिकॉर्ड छठा अंडर-19 विश्व कप है। टीम इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई दिग्गजों ने इस युवा टीम को शानदार जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7-8 फरवरी को मलेशिया का दौरा करेंगे, जहां वे मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौर से रक्षा और व्यापार सहयोग का विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतीय प्रवासियों द्वारा PM मोदी के स्वागत में 800 से अधिक कलाकार एवं विशाल नृत्य प्रदर्शन करेंगे, जिसका लक्ष्य मलेशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड से स्थान पाना है। यह दौर भारत की ईस्ट इंडिया नीति के तहत मलेशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। फरवरी के शुरुआत में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली NCR में तापमान बढ़ेगा, जबकि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 9 से 11 फरवरी के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बिहार में सुबह कोहरा रहेगा। IMD के अनुसार अगले 10 से 15 दिनों में ठंड का असर कम होगा, लेकिन पहाड़ों में मौसम खराब रहेगा। T20 विश्व कप 2026 की आज से शुरुआत होने जा रही है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट के पहले दिन 3 मैच देखने को मिलेगी। भारत और अमेरिका दुबई में वानखेड़े में स्टेडियम में टकराएगी। गाजियाबाद की घटना के बाद देहरादून जिला प्रशासन बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत को लेकर सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी संजीव बंसल ने सभी स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर बच्चों के डिजिटल व्यवहार, गेमिंग आदतों और मानसिक स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। अभिभावकों को भी जागरूक करने को कहा गया है। यह कदम बच्चों की पढ़ाई और मानसिक संतुलन पर गेमिंग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उठाया गया है। सरकार ने भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए 30 उन्नत लो लेवल लाइट वेव रडार खरीदने को प्रक्रिया शुरू की है। शुक्रवार को जारी निविदा प्रस्ताव के तहत लगभग 725 करोड़ रुपए की लागत से ये रडार स्वदेशी कंपनियों से फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के माध्यम से खरीदे जाएंगे। ये रडार मित्र और शत्रु हवाई लक्ष्यों को 3D निगरानी करेंगे और कम से कम 50 किलोमीटर तक हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम होंगे। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आभूषण 55 साल बाद लॉकर में रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकारी प्राप्त प्रबंधक समिति के उप समिति ने यह निर्णय लिया है। 1971 के बाद से मंदिर परिसर में रखे आभूषणों को अब बैंक में स्थानांतरित किया जाएगा। उप समिति में प्रशासनिक अधिकारी और बैंक प्रबंधक शामिल है। यह रिपोर्ट 17 फरवरी को मुख्य सचिव को प्रस्तुत की जाएगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 51 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें भारत सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सुधरने का संकेत दिया गया है। पार्टी ने सीमा पर हत्याओं और अवैध घुसपैठ रोकने के कड़े उपायों की घोषणा की है। तारिक रहमान ने हिंदू अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए फंडिंग बढ़ाने का वादा किया। घोषणा पत्र में बांग्लादेश फर्स्ट को प्राथमिकता देते हुए जल बंटवारे और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति पर जोर दिया गया है।